मैं इनवाइट करना चाहूँगी सदफ नौरीन को, जो कि मेरी टीम की बहुत ही ज़बरदस्त शी इज़ द सर्वाइवर ऑफ माय वन ऑफ माय बिज़नेस पार्टनर्स। माशाल्लाह मैं इसको सदफ को प्यार से ना आयरन लेडी भी कहती हूँ। माशाल्लाह अल्लाह इसकी हिम्मत बनाए रखे और इसको खूब ब्लेस करे अपनी ज़िंदगी में। कैसी हो सदफ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। बस आई होप आज मेरा इंटरनेट सर्वाइव कर जाए, क्योंकि इंटरनेट शुरू से सुबह से ना मसला कर रहा है। सदफ, हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारी बचपन की बातों से। मुझे बताओ बचपन की कौन-सी ऐसी यादें हैं जो तुम्हारे साथ अभी तक हैं? बचपन से बेसिकली आई वाज़ अ टॉम बॉय, तो मेरे कोई भी लड़कियों वाले शौक नहीं थे। साइकिलिंग चलाना, बंटे खेलना, वो इवन फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, मतलब यू नेम इट, हर स्पोर्ट जो है ना वो मैंने खेली भी है। इवन स्कूल कॉलेजेस में भी पार्टिसिपेट करना ड्रामाज में और टैबलोस वगैरह जितने भी फंक्शन होते थे। आई वाज़ नेवर मतलब वो शाय पर्सन, कभी भी ऑडियंस से या इस तरह से कभी मैं शाय नहीं रही, तो शुरू से ही कॉन्फिडेंट थी। और दूसरा ये कि मेरे फादर वाज इन एयरफोर्स, तो वो उसका भी बहुत बड़ा रोल है। एक तो ये है कि हमारी ट्रैवलिंग बहुत होती थी, आपको पता है, जो इस तरह से पोस्टिंग्स होती थी डिफरेंट सिटीज, तो बचपन से ही ना मैंने मतलब आंख खोली है। तो मुझे 2 साल क्वेटा में गुजारे, फिर कभी कामरा में, कभी मियाँवाली में, वो कभी कराची, कभी घूमते घामते जो है ना वो जिंदगी जो है वो गुजरी है। तो इसलिए ना मेरे कभी इतना वो, एक तो ये होता है कि इतना दोस्ती वाला सीन नहीं होता कि आपको वो ना लोगों को पीछे छोड़ना आ जाता है बचपन से ही ना, क्योंकि ऐसे ही होता था जब आप फ्रेंड्स बनाते हैं, फिर पोस्टिंग हो गई, दूसरी जगह चले गए, तो बस ये सीन जो है वो होता है। दूसरी चीज़ ये जो बहुत अमेजिंग थी कि वो एयरफोर्स में थे, मेरे फादर, वो उनकी स्केल ऐसा था कि मैंने ना हर जहाज, एयरफोर्स के जितने भी वो होते हैं ना प्लेन्स जो होते हैं F-16, मेराज, अंदर से देखा उनको, और ट्रैवल भी किया C-130 वगैरह में काफ़ी, मतलब उनमें मैंने कभी PIA में या इंटरनेशनल जितने भी आप ले लें जो प्लेन्स होते हैं उनमें कभी सफ़र नहीं किया, लेकिन एयरफोर्स के जहाज़ों में जो है हमने जो है वो ट्रैवल ज़रूर किया। तो ये मेरी कुछ जो है वो मेमोरीज़ हैं, जो अभी तक मुझे याद है। काफ़ी डिफरेंट था। फिर तुमने बहुत ही छोटी एज में जो है ना इंडिपेंडेंट हो गए तुम, सही है? जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है कि 18 साल के होते ही आप जो इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो तुमने पाकिस्तान में रहते हुए तुमने बहुत छोटी एज में अपना करियर स्टार्ट कर दिया। इसकी क्या वजह थी? ये तुम्हारा शौक था या तुम्हारी ज़रूरत थी? एक्चुअली में मेरा बचपन तो बहुत अच्छा गुजरा, कोई इतनी फ़िक्र-शिकर नहीं थी जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन जब मेरे फादर रिटायर्ड हुए तो उन्होंने अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया, तो उनको बहुत लॉस हो गया। तो फिर हमारे जो है ना वो कहते हैं ना कि आपके एकदम से वो हालात चेंज हो गए, ऑपोज़िट हो गए। तो फिर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी ऐसे आ गए थे, हालाँकि मुझे पेरेंट्स ने ऐसा कुछ कहा नहीं कभी, लेकिन फिर भी ना एक सेल्फ में इंसान में जो चीज़ आती है कि कभी इस तरह होता था कि मैं वो आपसे आपसे भी शेयर किया था कि मैंने अपने फादर से एक नोटबुक माँगी थी प्रैक्टिकल की, तो उनको वो गुस्सा हो गए थे। तो मुझे वो चीज़ आ गई कि मैंने नहीं, बस अब मैंने खुद करना है। तो मैंने जो कुछ करना है वो खुद, ठीक है उनके भी है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर इस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, अच्छा बैकग्राउंड, और एकदम कोई क्राइसिस ऑफ वो फेस नहीं करते। या वो गुस्से में चले जाते हैं, या फिर वो कहते हैं ना बिल्ली की तरह आँख बंद कर लेना, वो वाला ऐसा। लेकिन आपको खुद, मैं 16 इयर्स की थी तब मैंने स्टार्ट किया ट्यूशन्स पढ़ाना, ठीक है? आई वाज़ वेरी यंग, मैट्रिक में थी इवन, मतलब मेरा मैट्रिक भी कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर साथ तब से मैंने कंटिन्यू की, डिफरेंट जॉब्स की मैंने साथ-साथ, खुद अपनी स्टडीज़ जो हैं वो कंटिन्यू की, फिर साथ-साथ घर वालों को भी सपोर्ट करना शुरू किया। और फाइनेंशियली अब हम काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह से बहन-भाई भी सब पढ़ गए। अब काफ़ी स्टेबल हो गए हैं, तो ये इसी तरह से होता है कि अगर आप छोड़ दो या उस पे, तो फिर आपके हालात कभी सही नहीं होते, मज़ीद ख़राब होते जाते हैं। तो आपने किसी न किसी को स्टेप फॉरवर्ड करके सँभालना पड़ता है। तो आई हाँ, थिंक वो बचपन मेरे फेज़ साथ में हुआ। तो होता क्या है कि लोग जो है ना, स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं, वो सेल्फ पिटी में चले जाते हैं कि हाय हमारे साथ तो ये हो रहा है, हमारे तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी तो लाइफ बड़ी टफ है। तो तुम उन चीज़ों में पड़ी ही नहीं ना, तुमने अपना एग्ज़ैक्टली, सोचा और कि मैंने कभी क्या अपने दोस्तों को भी नहीं, आई डिडन्ट शेयर विद देम कि आई एम डूइंग दिस, और मैं उनसे बड़ी अच्छी ज़िंदगी मैंने हमेशा शेयर की कि आई एम लाइक, मतलब घर में सब, मैंने कभी, वो होता है ना कि लड़कियाँ आके डिस्कस करने लग जाती हैं, हाय हमारी अम्मी ने ये कर दिया, अब्बू ने, आई नेवर डिस्कस्ड, मतलब मैं बहुत कम डिस्कस करती हूँ, डिस्कशन में मैं बिलीव नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है वो आपकी एज भी ऐसी होती है, और जो आपके दोस्त होते हैं ना वो आपको गलत ही मशवरे देते हैं, वो अपनी सोच के हिसाब से देखते हैं, वो भी यंग होते हैं, हर किसी की सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं। तो आई थिंक आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। हाँ,
और बिल्कुल, और कंप्लेन करने से और गॉसिप करने से अपने ही घर के मामलों की आप दूसरों से गॉसिप कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं एग्जैक्टली। हो रही, वो प्रॉब्लम आपके माइंड में बढ़ती ही चली जा रही है, आप उसमें उलझते ही चले जाते हो, बजाय इसके कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उससे निकलने का कोई सोल्यूशन ढूंढें, लोग उसका ऑपोजिट ही कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ मैं और भी हाइलाइट करना चाहूँगी सदफ, इस बारे में बताओ, ठीक है, आपने एक डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस देखे, एक बहुत अच्छी सेट लाइफ थी और उसके बाद फाइनेंशियल सेटबैक आया फैमिली में, तो उससे आपने किस तरह कोप किया? बजाय उस पे रोना-धोना डालने के, यू कोप्ड विद इट, यू टूक योर ओन एक्शंस कि नहीं जी, कोई बात नहीं, फाइनेंशियल हालात इस तरह के हैं, ठीक है, आई कैन सपोर्ट माई सेल्फ, एंड यू स्टार्टेड विद अ प्लान टू सपोर्ट योरसेल्फ एंड योर फैमिली। मगर इस सब में बहुत से लोगों को शायद ये बात नहीं पता कि आप एक हेल्दी पर्सन नहीं थी, आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही थी, यू हैव एन ऑटो इम्यून डिजीज जो कि दुनिया में बहुत रेयर है, और काफ़ी तकलीफ की सिचुएशन हो जाती है आपके साथ। देर आर डेज जिसमें आप बहुत से दिन आप सिर्फ बेड में होती हो, आप फंक्शन नहीं कर पाते हो, लेकिन उस चीज़ को आपने रोड ब्लॉक नहीं बनने दिया। इस हवाले से थोड़ा सा डिटेल में बताओ। अच्छा, पहले तो मेरा मैंने बहुत जॉब्स की, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं था। 2 इयर्स बैक मुझे मेरी हालाँकि गवर्नमेंट जॉब थी, बहुत अच्छी जॉब थी, सैलरी भी बहुत अच्छी थी और मेरी वो जॉब थी जिसके लिए लोग ड्रीम करते हैं कि हमें मिल जाए किसी तरह से, और बाय चांस जो होती है मुझे मिल गई, मतलब टेस्ट भी क्लियर हो गया इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में। वो जो एफपीएससी का होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे पंजाब में, और लोग ड्रीम करते हैं कि हमें किसी तरह से जो है वो ये जॉब मिल जाए, और मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी क्लियर होगी सब कुछ, और तकरीबन मतलब 3 साल हार्डली मैंने की होगी वो। और मेरे इसी तरह से मुझे टेम्परेचर और ये वो मुझे पता ही नहीं था, डॉक्टर से भी डायग्नोज नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी कुछ डिजीज इस तरह की थी जो मतलब स्टिल अभी तक अंडर जो है ना वो डायग्नोस्टिक है, कंफ्यूजन है, वो है ही कुछ ऐसी। लेकिन ना मैंने कभी रिलाय डॉक्टर्स पे भी नहीं किया, कभी रिलाय मैंने किसी और चीज़ पे भी नहीं किया। मैंने वेज़ निकालने की कोशिश की, अब मैं हॉस्पिटलाइज़ काफ़ी ज़्यादा होती हूँ, मतलब 20-20 दिन के मुझे एकदम से अटैक आ जाते हैं, मुझे खुद नहीं पता होता। लेकिन मेरे इतने मुश्किल-मुश्किल टेस्ट हुए हैं, इवन अभी रिसेंटली मेरी बोन मैरो हुई, तो मैं सोच के गई थी कि आई विल नॉट, मतलब मैं रोऊँगी नहीं, मैं चीखूँगी नहीं अंदर जाके, तो वो आप मुझे लगता है आपकी माइंड की गेम होती है शायद। तो कुछ मैंने देखे लड़कियाँ, उनको इंजेक्शन लगता है बेहोश, हमने नहीं लगवाना, ये है वो है कुछ, मतलब ये आपके सब चीज़ माइंड में होती है। मुझे इतना वो डायरेक्ट में इतने वो ड्रिल मशीन कह लें उससे हुआ, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं सोच के गई थी कि बस मैंने नहीं रोना, आप अपना माइंड डाइवर्ट कर लें। होता है पेन, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होता, लेकिन आपको जो है ना उससे कोप अप करना चाहिए। और भी बहुत सारे लोग होते हैं, फिर आपके जो साथ वाले होते हैं ना वो उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, जब आपको पता है कि आपको ऐसी डिज़ीज़ है, आपने इसके साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है, बिकॉज़ इसका करंटली कोई क्योर नहीं है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो अभी तक जो है वो मेडिकल साइंसेज़ में या हुआ हो। तो जब आपको पता है कि यू हैव टू सर्वाइव विद दिस, तो आइदर आप रो के ज़िंदगी गुज़ार लें बेड पे लेट के, दूसरे की शक्ल देख के, या अल्लाह मियाँ की तरफ देख के कि मुझे कोई मिरेकल होगा, या आप उसका इंतज़ार करें, तो बेटर टू डील विद इट, कि आपके पास जितना टाइम है, आप दूसरों को भी तकलीफ ना दें, आप अपने आप को भी तकलीफ ना दें, और आप कोई वे आउट निकालें। फिर इसी तरह से घूमते-घामते मैं इसमें ऑनलाइन में आ गई, तो ये बेस्ट था मेरे लिए। एक तो टाइम फ्रीडम था इसमें। अब मुझे ये होता है कि जब मेरी तबीयत बहुत खराब होती है तो आई जस्ट पुट इट ऑफ, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन फिर भी आई ट्राई टू बी विद इट। तो मैं ये कहना भी यही चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल ठीक होते हैं, उनको कोई इश्यूज़ नहीं होते फिज़िकली, बस वो मेंटली अपने ज़हन में पहले ही बिठा लेते हैं कि अभी मैंने एक रील भी अपलोड की थी कि भाई हमारी टीम बनेगी ही नहीं, कैसे बनाएँगे? वो इस काम में स्टेप आउट ही नहीं करते, वो ट्राई ही नहीं करते, उनको नहीं पता कि अंदर सिनेरियोज़ क्या हैं, कैसे करना है, ही कि रोना वेज़ डाल देते होंगे। हैं, पहले ही रोना डाल देते हाँ, हैं, हमें 1 महीना हो गया, हम इतनी मेहनत हाँ, कर रहे हैं, रिजल्ट एग्ज़ैक्टली। नहीं आ रहा। तो कोई उनसे पूछे पलट के कि भाई कितनी मेहनत कर ली आपने? और अगर मेहनत की है तो करते रहो, बिलीव करो ना, कि अपने ऊपर भी बिलीव करो, अल्लाह की ज़ात पे भी बिलीव करो कि अगर आप मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। यू हैव टू बी पेशेंट। एग्जैक्टली और मेरे साथ एक पेशेंट थी, मैंने उससे बहुत सीखा। वो कहते हैं ना आपके लर्न करते हैं, उसके हाथ बिल्कुल ना जैसा फोल्ड होते हैं ना, शी कैन नॉट मूव हर हैंड। तो वो मैंने उससे पूछा कि व्हाट डू यू डू, तो ना वो कहती है कि मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ, वो ट्रैवल करके जाती है। तो मैंने उससे पूछा कि आप किस तरह से काम करती है कंप्यूटर में, मतलब वो खाना खाती थी ना तो वो चम्मच भी यूं से पकड़ के ऐसे खाना, और उसके हाथ मूव इतनी पेनफुल थी। शी सेड कि मैं पाँव से करती हूँ, कंप्यूटर टाइपिंग है ना, मैं पाँव से यूज करती हूँ। तो वो भी ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, अल्लाह ने आपको 2 आँखें दी हैं, हाथ दिए हैं,
सब कुछ दी है, ठीक है, बेशक आपकी स्किल्स कम होंगी या आप नहीं सीख सकते तो आप सीख सकते हैं। कि आप अगर किसी ऐसे बैकग्राउंड से हैं जिनका इसका नाम क्या है वो अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है या आप लोगों को फ़ोन यूज़ करना नहीं है लेकिन आप सीख सकते हैं, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, ठीक है, यू आर वेल। तो मतलब आप बैठे मत, किसी के मुँह ना देखें, कुछ करें, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तो अपने किसी पे डिपेंड ना हो। देखिए बुरे वो मुझे कुछ लड़कियाँ कहती हैं हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे फादर बहुत अच्छे हैं, तो यू डोंट नो कि कल को क्या होगा, ठीक है, आपके साथ क्या होगा। तो मेंटली प्रिपेयर रहें, पहले ही उस वक़्त के आने का इंतज़ार मत करें, उस वक़्त के आने से पहले ही अपने आप को इंडिपेंडेंट इतना कर दें कि अगर आपके अल्लाह ना करे आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक़्त आए तो आपको किसी की शक्ल ना दिखे। बिल्कुल। मतलब तुमने बेसिकली अपनी आपको पता है कि तुम्हें ये डिज़ीज़ है और ये मेरी लाइफ टाइम डिज़ीज़ है। ये डिज़ीज़ ऐसी नहीं है कि ये क्योर हो सकती है। अब बजाय इसके कि मैं तुमने ये सोचा कि नहीं जी ओके दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, आई हैव टू लिव विद माय डिज़ीज़, तो मैं इसके ऊपर बजाय इसके ऊपर मैं सेल्फ पिटी करने के मैं इससे जितना मुझे अल्लाह ताला ने दिया है, मुझे मौका मिलता है जहाँ-जहाँ तुम बेटर फ़ील करती हो, फ़ौरन तुम काम करने खड़ी हो जाती हो। एक दिन में तुम 3-3 4-4 वीडियोज़ बना लेती हो। क्योंकि तुमको पता है कि अगर कल को मेरी तबीयत डाउन हो गई तो आई विल नॉट बी एबल टू वर्क वन डे। तुम्हारी प्लानिंग इस तरह से चल रही होती है और मैंने देखा है, खुद देखा है मैंने। तो वो पता ही नहीं लगता कि अगर तुम किसी दिन अगर बेड में भी हो तो हमें पता नहीं लगता कि सदफ एब्सेंट है या नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सदफ की एक्टिविटीज़ चलती रहती है। हाँ, वो बस कैजुअल कर देती हूँ। वो कुछ ऐसी रील्स होती हैं कुछ वो या यूट्यूब पे भी अभी भी मेरी आज की मुझे पता है कि अभी मेरी रिसेंटली मेरी दादू की भी डेथ हुई है, तो उनका भी मेरे से वो बहुत क्लोज़ थी, मेरा उनसे बहुत एक रिलेशनशिप था। लेकिन अब मैं क्या हर वक़्त बैठ के रोती रहूँ या ठीक है, उनका दुःख अपनी जगह है, मुझे बहुत फ़ील होता है क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी आधी ज़िंदगी मैंने उनके साथ गुज़ारी है, मैं उनकी बहुत लाडली थी और मैं हमेशा कहती थी कि मैं दुनिया में सब कुछ देख लूँगी लेकिन मेरी दादी चली गई तो मैं नहीं देख सकती। लेकिन वो वक़्त भी अभी मेरे पे आया, अभी मेरी सेहत भी डाउन थी, लेकिन फिर भी मैंने इस तरह से चीज़ें स्केड्यूल की हुई थी, बना के ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली हुई थी कि मैंने किसी को पता भी नहीं शायद आधे से ज़्यादा लोगों को या नहीं पता होगा, तो मैं बीच-बीच में वो ऐसे खुद ब खुद वो ऑटोमैटिकली पोस्ट हो जाती है। तो सोशल मीडिया और वो चीज़ें इतनी एडवांस हैं, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा-सा अपना माइंड यूज़ करके उसको उसको लेके चलें, तो आप कभी भी ज़िंदगी में ना पीछे नहीं रहेंगे। बिल्कुल। और ये तुमने बात बिल्कुल सही बोली है कि जो पेन तो फ़ील होता है ऑब्वियसली, लेकिन पेन भी जो है ना आपके माइंड से बहुत ज़्यादा मतलब आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो पेन आपको कितना फ़ील हो रहा है। एंड दिस इज़ साइंटिफिकली प्रूवन। यहाँ पर मैं अपनी एक एग्जांपल दूँगी कि अब मेरी एक सर्जरी हुई थी, वो किस चीज़ की सर्जरी थी मैं यहाँ पे डिटेल्स नहीं शेयर कर सकती। बट एनी हाउ आई वाज़ वेरी स्कैर्ड कि वो सर्जरी मेरी ना हो, तो मुझे बहुत खौफ था, बहुत ज़्यादा। तो मुझे ना यूजुअली मैं जो चैलेंज्ड लोग होते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं या मेंटली चैलेंज्ड लोग होते हैं ना, उनके बारे में मैं काफ़ी पढ़ती रहती हूँ, मुझे इंटरेस्ट है। मेंटल डिसेबिलिटीज़ क्यों होती हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ अगर किसी को होती है तो उनकी लाइफ कैसी होती है, आई आई रीड अबाउट देम अ लॉट। तो जो एम्प्यूटीज़ होते हैं ना, जिनको नहीं पता है, एम्प्यूटीज़ वो लोग होते हैं जिनके लेग्स या आर्म्स, हाथ या पैर किसी वजह से एम्प्यूटेट कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जब थेरेपी होती है ना आफ्टर द सर्जरी, उनका लिम्ब आप समझिए उनका हाथ लेट्स सपोज रिमूव कर दिया गया, मगर रिमूव करने के बाद भी ना उनको फील होता है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है या मेरे हाथ में खुजली हो रही है, समथिंग। तो डॉक्टर्स उनको ये कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड फैंटम पेन। फैंटम जो है ना घोस्ट को कहा जाता है, घोस्ट या भूत समझ लें, फैंटम पेन। यानी वो एग्जिस्ट नहीं करता वो पेन, मगर आपके माइंड में वो एग्जिस्ट करता है। आपको ऐसा लग रहा होता है कि जी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है या मेरे हाथ में खुजली हो रही है, जबकि आपका हाथ मौजूद ही नहीं है। तो वो बात ना मेरे माइंड में बैठ गई थी। तो मैं जब मैं सर्जरी से मैं रिकवर होकर आई, मैं जो मुझे उठते बैठते ना उस जगह पे तकलीफ होती थी। तो मैं अपने माइंड में ना अच्छा फिर 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा स्कार तो हील हो चुका है, तुम्हें दर्द क्यों फील हो रहा है, दर्द तो फील होना ही नहीं चाहिए, तुम्हारा यू आर हील्ड कंप्लीटली। मुझे समझ में आ गया, मैंने कहा ओके दिस इज फैंटम पेन। फिर मैंने क्या करना शुरू किया, जैसे मैं सो के उठती थी ना मुझे दर्द फील होनी शुरू हो जाती थी। आई यूज टू टेल माई सेल्फ नो फरियाल इट्स फैंटम पेन, कुछ भी नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। और यकीन करो मेरा दर्द ना गायब हो जाता था। और इस तरह मैं 1-2 दिन मैंने हार्डली ये एक्सरसाइज, ये मेंटल एक्सरसाइज मैंने की है। आई स्टॉप फीलिंग पेन। कहने का मकसद इसी तरह से जो है ना आपकी लाइफ में कोई भी रोड ब्लॉक होता है ना, पेन के अलावा भी एवरीथिंग इज इन योर माइंड। अगर आप अपने आप को एक्सक्यूजेस देते रहते हैं हर चीज़ को लेकर कि ये मैं नहीं कर सकता, ये तो मेरे लिए मुश्किल है, मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, ये सारा ना आपका माइंड का गेम है। तो जी, तो वो कहते हैं कि इट इज़ यूज़लेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क कि अभी आपका जो गुज़र गया या आपको किसी चीज़ का पछतावा या हो गई, लेट इट गो।
अब आपको उसको रो के आपको रो धो के कुछ भी नहीं मिलेगा, आपकी ज़िंदगी आपने रो के भी गुज़ारनी है, हँस के भी, यू हैव चॉइसेस, ठीक है? तो आप मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत पेन्स में होते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री भी करते हैं एट द पॉइंट कि आपको नहीं पता कि हम किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, आपको नहीं पता कि हमारे साथ ये हो गया, यू कैन नॉट फील। आप खुद नहीं जब अपने आप पे सवाल कर रहे हैं, आप लोगों को चीख-चीख के बता रहे हैं, तो वो चीज़ और लोग ना कभी आपको जो होता है ना, वो मोटिवेट नहीं करते हैं, वो हमेशा डीमोटिवेट करते हैं। अब जिस तरह से मेरी एक डिज़ीज़ है, मैं स्टीरॉइड्स लेती रहता, मेरा वेट बहुत गेन हुआ है। आई वाज़ वेरी स्लिम एंड स्मार्ट, ठीक है? मेरा वेट तकरीबन 15 केजीज़ इंक्रीज़ हुआ है। अभी इन दिनों में 5 किलो हुआ है, मतलब ये जो मैं हॉस्पिटल थी मुझे। और मैं कभी स्टेटस लगाऊँ ना, कभी इवन मैंने अपने भाई की शादी पे लगाया कुछ, तो इवन माय बचपन की बेस्ट फ्रेंड्स जो थी, उन्होंने दे नेवर कमेंटेड मी। मतलब मैंने इतनी अपनी ये जो है सक्सेस स्टोरीज़ लगाई, क्या कुछ लगाया, दे नेवर कमेंटेड मी। और अब मैं लगाऊँ ना, तुम मोटी क्यों हो गई हो? तुम स्वेल क्यों हो गई हो? तो आपको ये आप ये नहीं देख रहे कि उस बंदे को कोई डिज़ीज़ है। अब मैं बता नहीं रही, इट डज़न्ट मीन कि अब मैं हाँ, तो फिर आए मतलब मेरी जो बहुत पुरानी दोस्त उसको मैंने कहा कि मेरी इतनी स्टोरीज़ हैं, मैंने इतना कुछ पोस्ट करती हूँ, यू नेवर कमेंट। हाँ और मैंने कहा मैंने मोटी हुई तो तुम्हें फ़ौरन नज़र आ गई, ठीक है? तो मुझे लोग बहुत मेरे खानदान वाले भी कहते थे ये है वो। मैंने कहा आपको नहीं पता मैं जिस चीज़ से आई जस्ट सिंपली इग्नोर। अब मैं क्या उसको सोचने बैठ जाऊँ या पतला होने की कोशिश करूँ, मुझे पता है मैं नहीं हूँ, सही, ठीक है? तो बिल्कुल सही, व्हाई शुड डू दिस? बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसे ही है सदफ, इन द एंड देयर इज ऑलवेज एक हमारी अपनी ज़ात और एक अल्लाह की ज़ात। बस ये दो ही होते हैं आपके सपोर्ट के लिए और कोई नहीं होता। आप इफ़ यू लुक टू समबडी एल्स फॉर सपोर्ट, वहाँ से आपको ना हमेशा धक्का ही मिलता है। तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और बस अपने ऊपर बिलीव रखें और अल्लाह की ज़ात पे बिलीव रखें, दैट इज़ इट। सो ऑन दिस नोट टाइम हमारा ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आया सदफ। आई होप सुनने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन ली होगी आपसे। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि कामयाबी की कोई टिप बता दें। आई थिंक कामयाबी की यही टिप है कि अपने ऊपर यकीन रखें, फॉलो द प्रोसेस, प्रोसेस से गुजरें। प्रोसेस बेशक मुश्किल है, मुश्किलें आएंगी, वहीं से निकल के आप जो है ना आपके अंदर निखार आता है, आपके अंदर बेटरमेंट मुश्किल वक्त से गुजर के ही आती है। तो साबित कदम रहिए हर चीज़ के ऊपर, वट एवर लाइफ थ्रोज एट यू, स्टे स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह।